So this video is just a founder log. In this video, I am just telling you what is going with my life, what is going with my agency, my business, and what I am doing. So today is 19 March and the time is 12:39 AM. So it's 20 March. So you can see the time is 12:30. So रात के लगभग 1 बजने वाले हैं and I am just recording this video. And that is the benefit of living alone. I can shoot this video लाइक कभी भी रात में मेरे को 2 बजे शूट करने का मन किया, मैंने 2 बजे शूट कर सकता हूँ। 3 बजे शूट करने का मन किया, मैं 3 बजे शूट कर सकता हूँ। दिस इज लाइक एन अपडेट वीडियो, व्हाट इज गोइंग इन दिस वीडियो। आई विल जस्ट रैंट लाइक दिस इज माई जर्नल। सो इट्स 20 मार्च और ट्रिप से आए हुए मुझे आई थिंक ऑलमोस्ट 2 महीने और 20 दिन, मतलब 80 डेज हो चुके हैं। सो इट्स लाइक 2026 के स्टार्ट के 3 मंथ खत्म हो चुके हैं एंड टाइम इतना जल्दी बीत रहा है। आई एम नॉट एबल टू कीप अप विद, लाइक कि समझ ही नहीं आ रहा है हाँ ये टाइम इतना जल्दी कैसे बीत रहा है। मतलब अभी तो जनवरी था, फरवरी, अब मार्च भी खत्म होने वाला। लाइक इट फील्स लाइक कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं भी ऐसा सोचता हूँ, मुझे फील लगता है कि हाँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, टाइम बीत जाएगा एंड मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं पीछे रह जाऊँगा। आई फील दिस एंड हर दिन यही लगता है कि हाँ टाइम इतना जल्दी क्यों बीत रहा है। बस सुबह उठता हूँ, काम करो, रात हो गया, खा के सो जाओ। हाँ मैं कहता हूँ कि हाँ 9 to 5 बहुत ही बुरा है, इट फील्स लाइक ए रूटीन, बट मैं भी एक रूटीन पे ही चल रहा हूँ। आई वेक अप, गो टू जिम, काम करता हूँ, खाओ, फिर काम करो, फिर खा के सो जाओ। एंड ये रिपीट मेरा भी चल रहा है। 80 दिन से मैं यही कर रहा हूँ। मैं बाहर निकलता नहीं हूँ ज़्यादा, मे बी मंथ में मैं 2 से 3 बार, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम रहा तो निकलता हूँ। नो पार्क, नो क्लब, नो फ्रेंड्स। इस शहर में मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं है एंड दैट्स द बेनिफिट कि हाँ अभी मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, सो आई कैन जस्ट फोकस ऑन माई वर्क। एंड ये मैंने जानबूझ के किया है। अगर मैं दूर रहता हूँ सबसे तो मेरा टाइम बचेगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा अपना। तो प्रॉब्लम ये भी है कि ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ है, तुम्हारे साथ भी, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ भी, तुम्हारे क्लासमेट या जितने भी है सभी के साथ सेम प्रॉब्लम चल रहा है। तो जो तुम्हारे अच्छे फ्रेंड है, यू विल थिंक कि हाँ चलो फ्रेंड के साथ टाइम बिताते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, उसे भी थोड़ा मुझे भी। लाइक तुम्हें लगेगा कि हाँ चलो शाम में घूमने चल लेते हैं, फिर मूवी देखने चल लेते हैं, आज बाइक राइड पे चल लेते हैं, एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारे 1 साल 2 साल बीत गए। तो समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिव एलोन। जब तुम अकेले रहते हो, जब तुम्हारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, अब तुम्हें पता है कि हाँ बाहर जाना नहीं है, यहाँ किस से मिलना हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई है ही नहीं यहाँ पे। एंड मैं यहाँ पे सिटी से बहुत दूर रहता हूँ, तो मैं ये भी नहीं है कि हाँ मैं पार्क जा सकता हूँ, मैं थिएटर जा सकता हूँ, मॉल जा सकता हूँ। ये रूम मैंने जानबूझ के मैन सिटी से दूर लिया था ताकि मैं चाह के भी जा ना पाऊँ। अब अगर मैं जाता हूँ तो मुझे 1 घंटा लगता है जाने में, 1 घंटा आने में, 2 घंटा। सो वो ट्रैफिक वगैरह का सोच के ही मैं बाहर निकलता ही नहीं हूँ। सो अब मुझे पता है कि हाँ मुझे रहना इस रूम में ही है एंड मुझे अकेले रहना है। सो मेरे पास बस एक चीज़ बचता है, जस्ट कीप वर्किंग, कीप शोइंग अप। एंड मुझे पता है कि हाँ अगर मैं इस फ्लैट में रहता हूँ, आई विल फिगर आउट एवरी सिंगल थिंग, क्योंकि दिस इज माई लाइक सेफ स्पेस। यहाँ पे आई कैन थिंक बेटर, आई कैन क्रिएट समथिंग, दिस इज माई होम, दिस इज माई पीस। आई फील लाइक कि हाँ अब यहाँ से एवरीथिंग इज पॉसिबल, आई कैन डू एवरीथिंग, देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन, लाइक जस्ट मी, माई कैमरा, माई मैक, एंड आई कैन डू एनीथिंग। दिस इज द लिटरली द एनर्जी ऑफ दिस place, and I don't want to ruin this energy by inviting someone to this place. I want to live alone and I want to protect my energy, my mental space, because this is really important phase of my life. I am building something and I don't want to give my precious time to someone who is not taking me seriously. So I don't invite someone to this place regularly. कभी कभी बहुत दिनों पे कोई आ गया तो आ गया, वरना I avoid that. This is like my working space, this is my thinking space, this is like my warehouse. I don't want to sound harsh, but this is the reality that I don't want to be social for now. I don't want to chill with friends. I'm just building something and I want to focus on this only. Let me build something first, then I am available. For now I am not available to anyone. I can say literally anyone. I'm not available to anyone. I'm just, for now I am only available for my team, my clients, and for myself. I was giving update, but as I said, this is like my journal. I'm just recording whatever comes to my mind. So let's talk about some work. तो work ये है कि currently I'm just focused on this. I'm just focused on documenting my life and creating some content, and I'm figuring out कि how to monetize, how I can make consistent content, how I can like delegate all the clients work. So मुझे प्रीमियर खोलना ही ना पड़े। The only goal is कि मुझे प्रीमियर ना खोलना पड़े। अगर मैं 2 महीने 4 महीने भी प्रीमियर नहीं खोलता हूँ तो मेरा काम हो रहा हो,
दिस इज द गोल। यस, एडिटिंग मुझे पसंद था एंड एडिटिंग ने ही सब कुछ दिया है एंड एडिटिंग अच्छा लगता है, बट करंटली आई एम बिल्डिंग समथिंग बेटर, समथिंग बिगर, एंड अगर मैं एडिटिंग कर रहा हूँ तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। सो दो चीज़ होते हैं, एक क्रिएटर और एक ऑपरेटर। तो अगर तुम क्रिएटर हो तो तुम ऑपरेटर नहीं बन सकते हो। यू कैन नॉट थिंक अबाउट ग्रोइंग योर बिजनेस, यू आर जस्ट डूइंग योर टास्क। लाइक अगर मैं आज वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो मेरा सिर्फ फोकस उस वीडियो पे है, आई एम जस्ट ए क्रिएटर। सो मेरा पूरा ध्यान उस वीडियो पे होगा कि हाँ, इस वीडियो को बेटर कैसे बना सकते हैं। सो अगर आई एम जस्ट ए क्रिएटिव तो मैं सिर्फ उस वीडियो पे काम कर सकता हूँ। लेकिन अभी अगर मैं कोई भी वीडियो पे काम करता हूँ तो शट डाउन फ्रॉम लाइक होल नॉइज एंड होल वर्ल्ड, एंड उस समय मैं उस वीडियो पे काम कर रहा हूँ। फिर मैं क्लाइंट खोज नहीं सकता हूँ, मैं कंटेंट बना नहीं सकता हूँ, एंड दिस इज द हाईएस्ट लेवरेज एक्टिविटी दैट आई कैन डू। एडिटिंग वीडियो वो मैं किसी से भी करवा सकता हूँ। देयर आर मच मोर टैलेंटेड पीपल दैन मी इन माई टीम। सो बस गोल ये है कि मेरे को इस लेवल पे पहुंचना है कि मेरे को प्रीमियर ना खोलना पड़े। अभी भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो मेरे को प्रीमियर खोलना पड़ता है। छोटा सा भी चेंज है, लाइक बहुत ही माइनर चेंज है, तो मेरे को प्रोजेक्ट डाउनलोड करना, प्रोजेक्ट मांगो, एंड उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। सो बस मैं चाहता हूँ कि प्रोसेस इतना ज़्यादा स्मूथ हो जाए कि प्रीमियर मुझे ओपन ना करना पड़े। अगर मैं प्रीमियर डिलीट भी कर देता हूँ उससे तो सब कुछ स्मूथली हो जाए। लाइक मेरा वीडियो खुद का वो एडिट हो जाए, क्लाइंट वर्क सब कुछ हो जाए, बस मुझे प्रीमियर ओपन ना करना पड़े। दैट इज़ द गोल। बाकी मैं अगर खुद के मन से कर रहा हूँ कि हाँ, आई जस्ट वांट टू एडिट सम वीडियोज ऑफ माइन, दिल से करना चाहता हूँ, वो ठीक है। बट अभी आई डोंट वांट कि क्लाइंट प्रोजेक्ट के लिए मैं प्रीमियर को ओपन करूँ। एंड हर एक चीज़ तुम्हारा अलग माइंड स्पेस लेता है, हर एक चीज़। सो आई जस्ट वांट टू बी एन ऑपरेटर। आगे भी मुझे ऑपरेटर ही रहना है, ऑपरेटर ही हूँ मैं। आई एम नॉट ए क्रिएटिव। लाइक yes, I built my career on this, but I knew that I don't want to be like extraordinary motion graphics editor. मुझे आफ्टर इफेक्ट नहीं आता है, दिस इज द रियलिटी। बहुत बेसिक आफ्टर इफेक्ट आता है, आई कैन जस्ट नो कि हाँ यहाँ पे ये सब है, बट मैंने कभी कोई मोशन ग्राफिक्स नहीं बनाया है। दैट इज द रियलिटी, बट आई हैव एडिटिंग टीम्स अंडर मी। दैट इज द पॉइंट, यू जस्ट हैव टू हायर टैलेंट बेटर दैन यू, बिकॉज माई रोल इन दिस एजेंसी इज ए लीडर। माई रोल इज कि मैं क्लाइंट्स लाता हूँ, क्लाइंट से बात करता हूँ एंड क्लाइंट को बेस्ट सर्विस डिलीवर करता हूँ। एंड वो कैसे करवाना है टीम से, वो मेरा काम है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है कैसे सॉल्व करना है, वो मेरा काम है। कैसे सब चीज़ों को एक साथ लेके चलना है, वो मेरा काम है। लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ज़रूरत पड़ा तो एडिट भी कर सकता हूँ, ज़रूरत पड़ा तो लिख भी सकता हूँ, ज़रूरत पड़ा तो आउटरीच करूँगा, ज़रूरत पड़ा तो सब कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं ये करना चाहता हूँ अभी तो बाकी चीज़ें छूट जाती है। लाइक ग्रोथ के बारे में नहीं सोच सकता हूँ मैं। सो currently my only focus is on growth and high leveraged activity, like content is my high leveraged activity। ये मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है, ये मुझे खुद के लिए खुद ही करना होगा। so content is your highest leveraged activity, और ये हमेशा तुम्हारा highest leveraged activity रहेगा। चाहे तुम फ्रीलांसर हो, चाहे तुम एजेंसी ओनर हो, चाहे बिजनेस ओनर हो, कोई भी हो, कंटेंट इज योर हाईएस्ट लेवरेज एक्टिविटी एंड इट विल बी। अगर तुम खुद के लिए कंटेंट नहीं बना रहे हो तो ये तुम्हारे लिए कोई नहीं कर सकता है। यू हैव टू मेक कंटेंट योर प्रायोरिटी, because content can give you unimaginable amount of growth opportunities, every single thing। also keep iterating। ये नहीं कि तुम्हारा कंटेंट नहीं चल रहा है तो तुम सेम ही चीज़ डालते जा रहे हो। you have to keep changing something। like Naval said, you don't need 10,000 hours, you need 10,000 iterations। अगर तुम सेम ही काम कर रहे हो और सेम ही तरीके से कर रहे हो 10,000 घंटे, क्या तुम उस पर 20,000 घंटे भी लगा दोगे तो you will stay at same place, but you need 10,000 iterations। कि हाँ, ये तो करके ट्राई कर लिया मैंने, अब इसे इस तरीके से करता हूँ, अब इस तरीके से कर लिया, अब इस तरीके से करता हूँ। दैट इज हाउ यू ग्रो, दैट इज हाउ यू बिकम फास्टर एंड मास्टर ऑफ वन स्किल। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी स्पेस पे शूट कर रहा हूँ तब से, सेम स्पेस है, सेम बैकग्राउंड है, बट अगर तुम एक साल पुराना वीडियो देखोगे तो वो बिल्कुल ही अलग सेटअप होगा। यू विल से कि ये तो बिल्कुल ही अलग है, एंड अभी का सेटअप देखोगे तो इट इज़ रियली रियली गुड। जबकि मेरे पास ये सेम गैजेट्स हैं, यही एक साल पहले भी था, लेकिन मैं कुछ चेंज करता रहा, मैं कुछ ट्राई करता रहा कि हाँ इसे और बेटर कैसे कर सकते हैं, और बेटर कैसे कर सकते हैं। ये सेम स्पेस, सेम गैजेट्स, लेकिन हर बार का सेटअप तुम्हें कुछ अलग दिखेगा। दैट इज हाउ यू ग्रो। लाइक अगर मैं सेम ही तरह से शूट करते रहता 10,000 घंटा, 20,000 घंटा, तो क्या कुछ बदलता? नहीं। सो यू नीड 10,000 आइट्रेशंस। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर मैं और भी कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहूँ कि हाँ इसे और बेटर कैसे कर सकते हैं, इट विल बिकम बेटर। सो यू नीड 10,000 आइट्रेशन टू बिकम बेटर एट समथिंग, टू बिकम मास्टर एट वन स्किल। लाइक अगर मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ और एक ही तरीके से मैं करता जा रहा हूँ 10 साल तक एक ही तरीके से, कुछ भी नहीं ग्रोथ होगा, कुछ नहीं सीख पाऊंगा। सो यू नीड 10,000 आइट्रेशंस टू बिकम मास्टर एट एनीथिंग। एंड दिस इज एन अपडेट वीडियो। आई हैव टू कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ, लाइक आई डोंट हैव एनी पॉइंटर्स, आई डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट, आई एम जस्ट डूइंग दिस फ्री स्टाइल। सो आई वॉन्ट टू गो ऑन ट्रिप्स, आई वॉन्ट कि लिटरली कि ट्रिप पे जाऊँ एंड एक्सप्लोर करूँ, बट अंदर से एक मन ये भी कि नहीं, अभी काम करने का टाइम है, पहले कुछ बनाते हैं, लेट क्रिएट समथिंग।
ट्रैवल तो कर लेंगे। हाँ, मेरे फीड में भी वो सब रील आता है कि अभी घूमने का टाइम है, ये बहाना क्या होता है, ये ब्ला ब्ला, बट आई डोंट वांट टू गो अभी। आई एम क्रिएटिंग समथिंग, आई एम बिल्डिंग समथिंग एंड आई वांट कि अभी पूरा फोकस मैं अपने बनाने पे रखूँ, बिल्डिंग दिस एजेंसी एंड बिल्डिंग दिस वॉट एवर आई एम जस्ट बिल्डिंग। सो करंटली माई फोकस इज जस्ट कॉन्टेंट। आई विल कीप क्रिएटिंग कॉन्टेंट, आई विल कीप कमिंग ऑन योर फीड एंड यू विल थिंक ये पागल हो चुका है, एंड you will think this guy has gone mad, how he is pushing so much content. That is my goal, that I will keep coming on your feed every single day and I'm not going to stop. Content is my first priority for now, and it will be, because content is the highest leveraged activity that I can do for now, for my brand, for myself and for every single thing. And I know AI cannot replace me. AI cannot replace my energy, my gestures. Like everyone was using AI avatar for some time, then those feels like too robotic. You can easily guess this is AI and you will just skip that video. अगर मुझे दिखता है कोई AI avatar को, I just skip that video. Like how I can make personal brand from an AI avatar? हो ही नहीं सकता है. Like my emotion, my expression, वो AI avatar नहीं कर सकता है. अगर AI को आना होता तो मिस्टर बीस्ट वीडियो बनाना छोड़ देता, एलेक्स हार्मोजी भी अपना वीडियो बनाना छोड़ देता, गैरी वी भी बनाना बंद कर देता, बट he also know that content is their highest leveraged activity and कोई रिप्लेस नहीं कर सकता उन्हें। एंड एजेंसी की बात करें तो एजेंसी ठीक चल रही है। आई वॉज टू फोकस्ड ऑन दिस कॉन्टेंट पर्सनल ब्रांडिंग थिंग, सो अभी मैं पूरा फोकस इस पर दे रहा हूँ कि हाउ व्हाट इज़ माई कॉन्टेंट स्ट्रैटजी, व्हाट इज़ लाइक हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। I'm just focused on my content. I am my biggest client for now. And once the process is streamlined, I will focus on making my team bigger, hiring some best talent, and then I will start reaching out to client. I will hire people for reaching out and they will reach out for me. But content will be my first priority for now, and I will be making content every single day because I have postponed this for a lot time and I don't want this to happen again. चाहे कितना भी client वर्क आए, I will be क्रिएटिंग कॉन्टेंट। आई विल मेक ए शेड्यूल कि हाँ इस दिन मुझे कॉन्टेंट शूट करना ही करना है, चाहे कितना भी बैकअप क्यों ना पड़ा हो। आई विल शूट कॉन्टेंट, आई विल मेक यूट्यूब वीडियो, आई विल मेक शॉर्ट फॉर्म। मैंने अपने यूट्यूब चैनल का कवर में डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ लिखा था, एंड ये बहुत पहले से लिखा है, लाइक 2020-21 से, बट मैंने कुछ डॉक्यूमेंट नहीं किया है। एंड जो डॉक्यूमेंट किया मैंने वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो दिस इज़ ऑल्सो फॉर जस्ट फॉर मी कि मैं ये वीडियो को देखूंगा 5 साल बाद एंड आई विल फील लाइक हाँ मैंने कुछ तो बनाया था। लाइक जो मैंने बनारस में रिकॉर्ड किया था वो वीडियो, वो लाइक इट इज़ ए ट्रू जेम फॉर मी। अच्छा लगता है वीडियो को देखना कि भाई तू यहाँ था एंड यहाँ आ चुका है। दैट इज इंस्पिरेशन फॉर मी। सो कोई इंस्पायर हो रहा हो, कोई ना हो रहा हो, आई डोंट केयर। दिस इज जस्ट रिमाइंडर फॉर मी कि हाँ मैं कहाँ से आ रहा हूँ। दिस इंस्पायर्ड मी ए लॉट कि हाँ मैं वहाँ से अगर यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो फिर यहाँ से तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। देयर आर सो मच थिंग्स टू डू फ्रॉम हेयर, क्योंकि इफ आई कैन क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंग, just imagine how and what I can create from all the resources that I have now. That is why I am saying where I started from, cause this inspired me a lot. चाहे किसी को करे ना करे, but it inspired me a lot to keep pushing hard, to keep working, keep showing up. वो जाकिर खान कहते हैं ना, मेहनत करने से हो जाएगा, मैंने करके देख लिया, आ जाओ हो जाएगा। तो मैं यही बोल रहा था कि उस समय तो डॉक्यूमेंटिंग योर लाइफ का कोई ट्रेंड था भी नहीं, वो अभी आया है। एंड मैंने वो कवर 2021 का लगाया है, 2020-21 का। बट अगर मैं डॉक्यूमेंट करते रहता तो अभी मेरे पास बहुत कुछ होता देखने को, बहुत कुछ होता जो देख के मुझे अच्छा लगता, बट कुछ भी नहीं है। दैट इज़ वाई आई एम नॉट स्टॉपिंग अगेन। आई विल कीप रिकॉर्डिंग, आई विल कीप क्रिएटिंग एनीथिंग। लाइक वो परफेक्शन ने रोक के रखा था एंड हमेशा मैं ये सोचता रह गया कि परफेक्शन नहीं है, इस ब्लॉग को अच्छे से एडिट करेंगे, अच्छे से एडिट करेंगे, एंड वो कभी नहीं हो पाया। सो परफेक्शन इज द थिंग जो तुम्हें हमेशा रोक के रखता है। इफ़ यू आर ए कॉन्टेंट क्रिएटर एंड योर गोल शुड नॉट बी ऑन परफेक्शन, वो परफेक्शन तुम अपने क्लाइंट को देना। इफ़ यू आर ए कॉन्टेंट क्रिएटर योर गोल शुड नॉट बी परफेक्शन, योर गोल शुड बी ओनली टू पोस्ट वीडियो एवरी सिंगल डे। चाहे किसी भी क्वालिटी में हो, चाहे कितना भी खराब लग रहा हो तुम्हें कि हाँ ये क्या ही है, क्यों ही अपलोड करूँ, बट दैट शुड बी द गोल दैट यू हैव टू अपलोड एवरी सिंगल डे। और अगर तुम चाहते हो तो वीक में 4 दिन अपलोड करना, 4 दिन अपलोड करो, क्योंकि परफेक्शन के चक्कर में तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। एंड जब तुम घूम के देखोगे 4 साल पहले तो फिर तुम्हें भी लगेगा कि मैंने क्यों अपलोड नहीं किया था। अभी लोग ऐसे वीडियो ही तो डाल रहे हैं और चल जा रहा है उनका। सो योर गोल ओनली शुड बी पब्लिशिंग मोर वीडियोज,
perfection is not for content creators. Your goal only should be posting more videos. Also my only goal is to publish more videos. चाहे कभी कभी मुझे रॉ ही क्यों ना रखना पड़े, बट आई विल अपलोड वीडियो. लाइक वो सारे वीडियोज जो मैंने बनाया था इस फ्लैट पे आके, जब ये कुछ भी नहीं था, तो वो सारे वीडियोज को देख के मुझे अच्छा लगता है कि भाई तू यहाँ था एंड तूने ये बनाया है. इट इंस्पायर मी अ लॉट टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम हेयर. कि अब मुझे लगता है अब मेरे पास तो इतना कुछ है तो मैं कितना कुछ कर सकता हूँ. एंड ये मुझे फिर रुकने नहीं देता है. मुझे लगता है कि हाँ मुझे कुछ करना है, अभी मुझे कुछ बनाना है. एंड दैट इज द गोल. यू ऑलवेज हैव टू स्ट्राइव फॉर बेटर. ये नहीं कि तुम कंफर्ट हो जाओ, चाहे तुम्हें अच्छे क्लाइंट मिल गए, चाहे तुम्हें एक अच्छा सा जॉब मिल गया जहाँ तुम्हारा लाइक ड्रीम जॉब था, पूरा मस्त सैलरी मिल रहा है, कंफर्ट तुम नहीं हो सकते हो. यू ऑलवेज हैव टू स्ट्राइव फॉर बेटर. एटलीस्ट जब तक यू हैव एनर्जी एंड लाइक जब तक यू आर नॉट मैरिड. एटलीस्ट मैरिड के बाद भी यू कैन स्ट्राइव, बट जब तक यू आर नॉट मैरिड you should strive for better every single day. And if you work 10 years on your peak momentum, तुम्हें फिर कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा. सो फिर उसके बाद तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा पैसों के लिए. You will have every single thing. So just use this momentum and जो भी करना पड़े, जितना भी हाथ पैर मारना पड़े, लगा दो. And like use your all the fuel to create something, to build something. Until you are in your 20s. Like this is guaranteed. If you work on a project or on your dreams for next like 5 to 8 years with the momentum that ki you have to do something every single day, you are figuring out things कि क्या करूँ. You are doing every single thing in your power to change. So you will achieve there. You will get there. Then you will get there. You will achieve all your goals. एंड इतना कर लोगे तुम कि 30 के बाद तुम्हें कुछ भी फिर सोचना नहीं पड़ेगा. पैसों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं. तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि तुम 9 to 5 में जाओ एंड 30 के बाद तुम्हारा सैलरी 1 लाख हो जाए, 35 के बाद तुम्हारा सैलरी 1.5 लाख हो जाए, 40 के बाद 2 लाख हो जाए. नो, ये तुम्हारा गोल नहीं होना चाहिए. तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि 30 के बाद तुम्हें काम करना ही ना पड़े. 30 तक तुम्हें इतना कमा लेना है कि तुम्हें पैसों के लिए काम ना करना पड़े. उसके बाद यू आर डूइंग फॉर फन ऑफ इट. लाइक अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हो तो भी I will be creating content. I will be serving people. I will be helping people. But that will be like just for. लेकिन फिर वो मैं पैसों के लिए नहीं करूँगा. I will be just doing it for fun of it. For sake of doing it. क्योंकि करना अच्छा लगता है. Like Elon Musk, मुकेश अंबानी, इन्होंने काम करना बंद थोड़ी ना कर दिया. They all are working. बहुत पैसे उनके पास, लेकिन अभी भी वो काम कर रहे हैं. So that should be the goal कि पैसे तुम्हें कभी लिमिट नहीं करने चाहिए. पैसे तुम्हारे पास इतने होने चाहिए कि कहीं से भी तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए हाँ मैं ये नहीं ले सकता हूँ या मुझे जॉब करना होगा. लाइक गेट आउट ऑफ दैट मनी ट्रैप जितना जल्दी हो सके. एंड योर गोल शुड बी कि हाँ मुझे 28-30 तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना है. सोचना ही ना पड़े पैसों के बारे में. मेरे बैंक में पड़े पैसे ठीक है. एंड आई एम डूइंग वॉट एवर आई एम डूइंग जस्ट फॉर फन ऑफ इट. आई एम ट्रैवलिंग वॉट एवर आई एम डूइंग. लाइक आई हैव सेक्रीफाइस्ड माई 20s for better future, for better, and I am living alone. I am away from my family, friends, every single one. But I want to repay that. So the update is that I will be recording some videos like this. So if I watch this video like after 5 years, I will see how far I have come, and that I used to record videos 12 बजे 1 बजे मैं लगा रहता था. And that will inspire me to push more. And the more time I give to this question like what is my next step, things will become clear for me. So that is the goal that I always have to keep looking for my next step. And ये सेटअप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. ये सेटअप में मुझे वीडियोज़ बनाना पसंद है. इस सेटअप में मुझे बात करना पसंद है. एंड नो आई कैन जस्ट टॉक फॉर आवर्स. लाइक जस्ट गिव मी वन टॉपिक एंड आई विल स्पीक टू द कैमरा. एंड आई जस्ट लव डूइंग इट. अच्छा लगता है मुझे. एंड पता नहीं चलता मुझे टाइम का कि हाँ मैं कितने देर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ. लाइक बहुत सारे मैसेज आते हैं कि दैट यू इंस्पायर मी अ लॉट एंड दैट रियली फील्स गुड कि हाँ आई एम डूइंग समथिंग दैट इज इंस्पायरिंग पीपल. सम पीपल लुक अप टू मी कि हाँ इसके ऐसा बनना है. दैट इज ए विन फॉर मी. एंड
let's see. I just want to help some people and help them build their career and do something on their own. So that is from this video. And मैंने 2 पॉडकास्ट भी शूट किया रिसेंटली एंड मुझे वो भी एडिट करना है या करवाना है एंड फिर वो भी अपलोड होगा. तो थिंक अगेन का 2 पॉडकास्ट है जो मैंने शूट किया है. एंड ट्रिप का मैं सोच रहा हूँ, आई डोंट नो कब जाऊँगा ट्रिप पे, कहाँ जाऊँगा मुझे कुछ पता नहीं है. नेक्स्ट ट्रिप के बारे में आई हैव नो आइडिया कब जाना है. करंटली जस्ट फोकस इज बीइंग एन ऑपरेटर एंड ग्रो दिस बिजनेस. लाइक बस ग्रो करना है. वेयर एवरीवन नो हु इज निशांत राजकेतन, व्हाट इज मैचकट मीडिया. That is the goal, to become number 1 agency in India. And that's why content is important, and that's why figuring out every single day is important. क्योंकि जो चीज़ तुम्हें यहाँ तक लाया है वो तुम्हें नेक्स्ट स्टेप पे लेके नहीं जाएगा. You have to figure out and you have to do some things differently to go next step. So I'm just doing it and I am figuring out. सब लोग figure out ही कर रहे हैं, किसी को नहीं पता वो क्या कर रहे हैं. वो भी अपना नेक्स्ट स्टेप देख रहे हैं कि हाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकता हूँ. सो आई एम ऑल्सो फिगरिंग आउट कि हाँ अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ. सो द पॉइंट इज एवरीथिंग कैन बी फिगर आउट. चाहे तुम कॉलेज में हो, चाहे तुम जॉब खोज रहे हो, चाहे तुम क्लाइंट खोज रहे हो, एवरीथिंग कैन बी फिगर आउट. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसे खोजो क्या है प्रॉब्लम वो एंड वर्क ऑन दैट. एंड इफ़ यू गिव इनफ माइंड स्पेस एंड इनफ थिंकिंग टू एनीथिंग यू विल फाइंड दैट सोल्यूशन. सोल्यूशन मिलता है खोजने से, हर एक चीज़ का सोल्यूशन मिलता है. एंड वंस यू नो हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, हाउ टू फाइंड सोल्यूशन, you will become more better person. Like you will take decision more fast, and that should be the goal कि how to figure out things quickly कि अब next step क्या है, अब next step क्या. You just have to keep this momentum going. Don't let कि हाँ अब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ तो let थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ खरगोश की तरह. No, if you have gone there just keep the momentum going. खरगोश नहीं बनना है until you literally achieve that financial independence कि जहाँ तुम्हारे पैसों के बारे में कुछ नहीं सोचना पड़ रहा है. You have earned enough for your entire lifetime. Slow नहीं करना है तुम्हें momentum. You have to keep figuring out and keep your momentum going. That's it from this video. If you found anything useful, you can just comment that down, and thanks for watching and keep creating. Bye. And I really hate 9 to 5. Yeah. Bye.